नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि सेल डिवीज़न के बारे में समझा। कुछ टर्म्स थे, है ना, जिनको हमने समझा और कुछ साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने खोज किया था, लाइक माइटोसिस, मियोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, है ना, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका में विभाजन की क्षमता और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इस क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिटेल से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। कोशिका में विभाजन की क्षमता, ये हमारा टॉपिक है और इसके साथ ही एक टॉपिक हम लोग आज और पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो अगर हमारा टॉपिक देखें तो कोशिका में विभाजन की क्षमता यानी कि कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इन सेल्स, है ना। तो देखो, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या हम इंसान बहुकोशिकीय जीव हैं कि नहीं? बताइए, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, जिसको बताना भाई अनिवार्य है ना। बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? बहुत ढेर सारी कोशिका पाई जाती हैं। बहुकोशिकी बहुत कोशिका पाई जाती हैं। तो क्या जितनी बहुत सारी कोशिकाएं जो होती है वो समान तरह से विभाजन करती रहती हैं? तो नहीं। याद रखना कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं एक समान विभाजन नहीं करती हैं। कुछ कोशिकाएं विभाजन करती हैं, कुछ कोशिकाएं नहीं करती हैं। ठीक है, पॉइंट है, बताइए पॉइंट है कि नहीं? अब जिसकी एक ही कोशिका है तो भाई उसकी बात दूसरी है ना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ दैहिक कोशिकाओं में वृद्धि एवं विभाजन नियमित रूप से होता रहता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल यानी कि कुछ दैहिक कोशिकाओं में, दैहिक कोशिकाओं में जो विभाजन है ये होता रहता है। ठीक है, नियमित रूप से होता रहता है। दैहिक कोशिकाएं कौन कौन सी, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपकी हो गई त्वचा की कोशिका। आप लोगों ने जो है वो देखा होगा, एड, टीवी में एड आता है ना, जब एक लड़का होता है, शायद वो टाइगर सराफ है ना, वही है ना। वो एक जो है उसका प्रचार करते हैं, जो है क्रीम का, जब क्रीम का प्रचार करते हैं तो उसमें कुछ कोशिकाएं ऐसे कुछ दिखाते हैं ना, उसमें ऐसे करके फिर दिखाते हैं, बोलते हैं तुम्हारे चेहरे में दाग और धब्बा है, तो बोलेगा हाँ भाई दाग और धब्बा है, तो बोले इससे काम नहीं चलेगा, इसको लगाओ। ये देखो, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता है, देखे हैं ना आप लोगों ने, है ना। तो जो त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, जो चेहरे की कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये लगातार विभाजित होती रहती हैं, है ना। इनका विभाजन नियमित रूप से होता रहता है। ठीक है, तो यानी कि त्वचा की मैल्पिघी मैल्पिघी स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, मैल्पिघी स्तर की कोशिकाएं जीवन पर्यंत विभाजन करती रहती हैं। ठीक है, जीवन पर्यंत विभाजित होती रहती हैं। ठीक है, पहली तो हो गई त्वचा की कोशिका। इसके बाद आपने सुना है ना अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो की जो स्टेम सेल होती हैं, क्या होती हैं? बोन मैरो की जो स्टेम सेल होती हैं वो भी जीवन पर्यंत विभाजित करती रहती हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा में रुधिराणु को बनाने वाली, ठीक है, स्टेम सेल क्या करती हैं? स्टेम सेल किसको बनाती हैं? स्टेम सेल मेड बाई स्टेम सेल प्रोड्यूस रुधिराणु। रुधिराणुओं को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं स्टेम सेल, वो भी जीवन पर्यंत विभाजन करती रहती हैं।
पहली तो हो गई हमारी त्वचा की कोशिका जो लगातार विभाजित कर रही है ना, और दूसरी हो गई अस्थि मज्जा। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? तीसरा पॉइंट हो गया आपका आहार नाल की एपिथेलियल कोशिका, है ना, आहार नाल की एपिथेलियम कोशिका, है ना। जैसे देखो हम लोग खाना खाते हैं, कभी हमने पानी बतासे खाए, आपने आपने गौर किया हो अगर, तो जो है पानी बतासे खाते समय आपका मुंह कट जाता है ना। अब भाई मेरा तो कट जाता है, अब आपका पता नहीं, है ना, कट जाता हो तो बता देना, है ना। खासतौर पर जो लड़कियां देख रही होंगी उनका तो जरूर कटता होगा, क्योंकि वो बहुत खाती हैं भाई, पानी बतासे तो उनका फेवरेट होता है ना। तो मुंह कट जाता है, जैसे मुंह कटता है ना, उसी तरह जो आहार नाल होता है ना, आहार नाल की जो कोशिकाएं जहां से खाना जाता है वही तो कोसता हुआ जाता है इधर उधर, तो वो भी कट जाता है, तो उसको रिपेयर के लिए जो कोशिकाएं लग जाती हैं, तो वो कोशिकाएं क्या करती, जीवन पर्यंत विभाजित होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि और सभी जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन करती ही नहीं है, वो भी विभाजन करती हैं। अब जैसे तुम्हारा हाथ ऐसे कट गया, है ना, तो त्वचा की कोशिकाएं तो कटी, मेलपिग्नी स्तर कोशिकाएं कटी, लेकिन उसके अंदर भी कट गया थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं विभाजन करेगा, विभाजन करेगा, लेकिन एक खास समय पर। ठीक है, जब कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि उसका विभाजन करना अनिवार्य है तो वो कोशिकाएं विभाजन करेंगी। लेकिन याद रखना, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो विभाजन नहीं करती हैं। ठीक है, वो विभाजन स्वतः रूप से, मतलब स्वतः विभाजन उनमें होता ही नहीं है। पहली हो गई आपकी, देखिए याद रखना, विभाजित नहीं होती कोशिकाएं, नर्वस सेल, है ना, न्यूरॉन्स जो होते हैं। दूसरा मैच्योर आरबीसी, ठीक है। तीसरा हो गई आपकी हार्ट सेल्स, जो सेल्स आपके हार्ट को बनाती हैं, हृदय को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, वो विभाजन जो है ऐसे नहीं करती हैं। ठीक है, और कुछ आपकी रेखित पेशी कोशिकाएं हो गई। कौन सी? रेखित पेशी कोशिकाएं। ठीक है, और कुछ 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 कोशिकाएं ऐसी होती जो बहुत विभाजन करती हैं, है ना, जैसे यकृत की कोशिकाएं। याद रखना, यकृत यानी कि लीवर, लीवर में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। किसकी? पुनरुद्भवन की, यानी कि लीवर अगर थोड़ा सा कट जाए, ऐसा होता है ना लीवर, है ना, फिर यहाँ पे गॉल ब्लेडर होता है, लीवर अगर थोड़ा सा कट जाए, इतना कट के निकाल दो, इतना काट के निकाल दो, तो लीवर के अंदर रीजनरेशन, किसकी भैया? तो रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाएगी, वो धीरे धीरे करके फिर बना लेगा, है ना। अगर आप लोग भी अपना लीवर कटवा के निकला दो ना 200 ग्राम, कुछ दिन में फिर बन जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर बहुत ढेर सारी पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक जो है कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इन सेल। ठीक है, मिटाएं इसको। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जिसको आज हम लोग अच्छे से जो है पढ़ने आए हैं, तो वो है टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, है ना, कोशिका विभाजन के प्रकार। हिंदी में लिख दूं? अब हिंदी में क्या ही लिखना है, देखिए, तो अगर कोशिका विभाजन देखा जाए, है ना, कोशिका में विभाजन हो रहा है, लेकिन उसके कई प्रकार होते हैं। कोशिका विभाजन मेनली सेल डिवीजन 4 तरह से होता है। ठीक है, 4 तरह से। पहला हो गया आपका स्वतंत्र कोशिका विभाजन, स्वतंत्र कोशिका विभाजन। दूसरा हो गया आपका असूत्री विभाजन। तीसरा हो गया समसूत्री विभाजन, और चौथा हो गया अर्धसूत्री विभाजन। लिख लो इसको, लिखो, फ्री सेल डिवीजन एमाइटोसिस, है ना, इसको क्या बोलते हैं? फ्री सेल डिवीजन, इसको बोलेंगे
अमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, माइटोसिस। फिर अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। अब देखते हैं पहला पॉइंट आपका, है ना, फ्री सेल डिवीजन। फ्री सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन द्वारा बनी संतति कोशिकाएं अलग होकर, है ना, एक स्वतंत्र कोशिका बनाती हैं। जब कोशिका एक सेकेंड ना, देखो, जैसे ये कोशिका है ना, ये कोशिका है। अब इस कोशिका का विभाजन हुआ, इसका ये केंद्रक है ना, और इसके नीचे जो है इसका साइटोप्लाज्म है। केंद्रक द्रव्य अंदर है, साइटोप्लाज्म। अब इस कोशिका का विभाजन हुआ, ये दो कोशिकाएं बना ली, है ना। ये क्या है, ये है आपकी मातृ कोशिका, है ना, मदर सेल है, और ये है आपकी पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल है ना। लिख लेना, इंग्लिश में भी लिख लो, डॉटर सेल, मदर सेल, ठीक है। क्या बोला गया कि जब कोशिका विभाजन द्वारा इसमें सेल डिवीजन हुआ, ये क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ सेल डिवीजन। समझना कि जब कोशिका विभाजन के द्वारा बनी संतति कोशिकाएं अलग होकर स्वतंत्र कोशिका बनाती हैं। अब ये जो संतति कोशिका है ये अलग होकर के एक स्वतंत्र कोशिका यानी कि फ्री सेल का निर्माण करती है। अब ये फ्री है, अब ये फ्री है, तो जो ऐसी कोशिकाएं होती हैं उनको अपन लोग बोलते हैं जो है स्वतंत्र कोशिका विभाजन। ऐसा डिवीजन जो है जिस कोशिका में होता है उसको बोलते हैं फ्री सेल डिवीजन। डन। सेकंड पॉइंट है असूत्री विभाजन यानी कि अमाइटोसिस। तो सबसे पहला पॉइंट है अमाइटोसिस के बारे में, मैं इंक डालूं थोड़ा सा इसमें, फिर बात करते हैं, है ना। अमाइटोसिस के बारे में यदि बात है तो पहले याद रखना कि ये एक कोशिकीय जीवों में होता है ना। अमाइटोसिस, अमाइटोसिस के लिए लिख लो कि ये सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जीवों में होता है, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल हो गए, जैसे वायरस, फंगस, है ना, प्रोटोजोआ, है ना, और डायटम्स, ठीक है, प्रोटोजोआ, डायटम्स, ठीक है। फिर फंगस, एल्गी, है ना, ये सभी हो गए एक कोशिकीय। तो असूत्री विभाजन में क्या होता है, असूत्री विभाजन वाले जो संरचना वाले जो सरल संरचना वाले जीवों के अंदर होता है असूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, इसमें इसे सीधा विभाजन यानी कि डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। असूत्री विभाजन को सीधा विभाजन, है ना, समझना, यानी कि डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये कोशिका है, ये केंद्रक है ना। तो जो दीर्घाकार है, दीर्घाकार ही विभाजन होता है। अब देखो, अब इसमें विभाजन शुरू हुआ, ये देखो केंद्रक भी खींचने लगा आधा आधा, है ना। अब इनसे विभाजन होकर के बना, तो भैया ये अलग होगा, ये केंद्रक अलग हुआ, ये कोशिका अलग हुई, ये केंद्रक अलग हुआ। ये क्या है आपकी, ये थी आपकी मदर सेल, ये क्या है आपकी, तो ये है आपकी डॉटर सेल, ठीक है। बताइए, है सिंपल, है सिंपल ना, बिल्कुल सिंपल है ये, है ना। यानी कि ये कोशिका विभाजन की सबसे सरलतम विधि है, सबसे सरलतम विधि, है ना। सेल डिवीजन की सबसे सरल विधि कौन सी है, तो वो है असूत्री विभाजन। इसमें लिख सकते हैं कि असूत्री विभाजन केंद्रक के दीर्घाकरण के साथ प्रारंभ होता है। केंद्रक के, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के दीर्घाकरण के साथ ही प्रारंभ होता है। लंबे हुए केंद्रक में एक संकीर्ण या अवनमन
बनाने के कारण इसकी आकृति कैसी हो जाती है, डंबल के समान हो जाती है। ठीक है, फिर कोशिकाएं दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। ये होता है आपका असूत्री विभाजन। ठीक है, बताइए क्लियर है आपका? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? फ्री सेल डिवीजन, अमाइटोसिस। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले बताइए सभी लोग। चलिए मिटा दें अब हमारे 2 पॉइंट बचे हैं, समसूत्री विभाजन। अब पहले हम लोग देखेंगे माइटोसिस को। समसूत्री विभाजन माइटोसिस। देखो सम नाम से समझो, नाम सम मतलब समान। क्या समान? कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो समान। देखो ये कोशिका है, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर है 46 क्रोमोसोम। अब इस कोशिका का विभाजन शुरू हुआ। क्या हुआ? विभाजन। तो हमें पता है सबसे पहले कौन सा विभाजन होता है, ये कौन सी सेल है, तो ये है मदर सेल। इसमें कौन सा विभाजन हुआ? पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है कि जो है एक केंद्रक द्रव्य का? तो आपने बोला केंद्रक द्रव्य का। केंद्रक द्रव्य के विभाजन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 केंद्रक बने। तो जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा होता है तो गुणसूत्र जैसे 46 क्रोमोसोम हैं, कितने? 46। ह्यूमंस के अंदर देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, है ना? तो इस केंद्रक में भी 46 गुणसूत्र हैं और इसमें भी 46 हैं, है ना? ऐसा नहीं कि आधे हो गए गुणसूत्र, गुणसूत्र बराबर हैं, बस संख्या उनकी कम है। फिर जब इनकी 2 कोशिकाएं बनी, ये कोशिका, ये केंद्रक, है ना? तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46। माइटोसिस हो रहा है, यानी कि समसूत्री विभाजन। अब कहीं कहीं पर क्या होगा, कहीं पर आपको इंग्लिश वर्ड ही लिखा रहेगा, माइटोसिस डिवीजन। अब उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि भाई माइटोसिस मतलब क्या होता है, याद करो, माइटोसिस याद कर लो, मियोसिस याद हो जाएगा। एक दो दो जैसे दो दो पॉइंट है जो कंफ्यूज कर रहे हैं आसपास में, दोनों को मत याद करो, सिर्फ एक को याद करो। माइटोसिस मतलब समसूत्री। क्या है? माइटोसिस मतलब समसूत्री। माइटोसिस याद करो। आज कहीं पर भी आज से माइटोसिस वर्ड आए, बोल देना समसूत्री विभाजन की बात चल रही है। ठीक है, तो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन इसमें हो रहा है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या समान हो रही है। तो जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है ना, यानी कि दैहिक कोशिका में, दैहिक कोशिका में होता है। इसमें 23 पेयर होते हैं, है ना? 22 पेयर होते हैं अलग और 1 पेयर होता है अलग। 22 पेयर किसके होते हैं? तो 22 पेयर आपके अलिंग गुणसूत्र होते हैं, है ना? जिसको क्या बोलते हैं? वो होते हैं अलिंग गुणसूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इनको ऑटोसोम। और 1 पेयर होता है आपका 6 क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र। क्या हो सकता है? यक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है ना? तो 1 पेयर होते हैं ना, या तो यक्स यक्स हो सकता है या फिर एक्स वाई हो सकता है। अगर एक्स एक्स हुआ तो हुई आपकी लड़की, और अगर एक्स वाई हुआ तो हुआ आपका लड़का। ये सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक एक अलग से है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन बाई भाईहोन, वीडियो मिलेगा, देख लेना। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ऐसे होता है। और याद रखना कि समसूत्री विभाजन में कितनी, 2 डॉटर सेल, 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। किसका? तो 2 डॉटर सेल का। पहले यहां पर कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर यहां पर क्या हुआ इस बीच, यहां पर हुआ साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। ठीक है, बताइए, है सिंपल?
तो इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल समान होती है और समसूत्री विभाजन द्वारा एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये क्या है, ये आपकी जनक कोशिका है ना, मदर सेल है। एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है, किसमें, समसूत्री में। जस्ट इसका उल्टा है थोड़ा सा, है ना, यहीं पर समझा देता हूं आपको। तीसरा पॉइंट जो है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री मतलब आधा, है ना, यानी कि मियोसिस, मियोसिस डिवीजन। देखना, एक कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन 2 फेज में कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री डिवीजन फर्स्ट, अर्धसूत्री डिवीजन सेकंड। देखो ये कोशिका है 46 क्रोमोसोम, अब इसमें हुआ मियोसिस। मियोसिस सबसे पहले कौन सा होगा, फर्स्ट होगा सेकंड, तो आपने बोला फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट में 2 कोशिकाएं बनेंगी और दोनों कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र होगा, जो इसका क्रोमोजोम होगा, है ना, क्रोमोजोम जो होगा वो अलग अलग हो जाए, आधा हो जाएगा, है ना। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी। 46 है, इसमें कितना बचेगा 23, इसमें कितना बचेगा 23, ठीक है। अब इसके बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अभी पूरा पूरा नहीं हुआ भैया, अर्धसूत्री विभाजन पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं। अब इसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो भाई इसके अंदर भी विभाजन होगा, इसके अंदर भी, इसका भी केंद्रक बड़ा होगा, 2 कोशिकाएं बनाएगा विभाजन करके, ये वाले का भी 2 कोशिका बनाएगा, है ना, बताओ बनाएगा ना। तो कितनी कोशिकाएं बन गई टोटल, 4 कोशिकाएं। लेकिन बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब इसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा, है ना, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा ना, तो गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी नहीं होगी, गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी। 23 गुणसूत्र यहां था, मियोसिस सेकंड इज लाइक माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस सेकंड में इसमें 23 गुणसूत्र हैं, तो इसमें भी 23 ही रहेंगे, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23। मियोसिस सेकंड बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं इसको, ये समसूत्री विभाजन है, ये माइटोसिस डिवीजन होता है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होता कहां पर है, तो ये जनन कोशिकाओं या युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहां होता है, जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में युग्मक बनते समय, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिका यानी कि 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। 1 2 3 4, और यहां पे कितनी थी, एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो वो होता है 4। और याद रखना, ये जो जनक कोशिका रहेगी, ये जो मात्र कोशिका रहेगी, मात्र कोशिका द्विगुणित होती है ना, डिप्लॉयड होती है। लेकिन जो संतति कोशिका बनती है, क्या बनती है, जो संतति कोशिका बनती है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड यानी कि यन। इसमें गुणसूत्र कितने थे, 46, इसमें कितने हैं, आधे हो गए, 23 हो गए। बस ध्यान देने वाली बात इतनी सी है, इतना छोटा सा पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना था। बताइए, आया, लिख सकते हैं, पॉइंट मैंने बता दिया है। अब बाकी जो भी नहीं समझ में आया उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, समझ आ गया है तो भी बताना, नहीं आया तो भी बताना, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया है एक बार वीडियो को फिर से देख लेगा, मैं कहता हूँ पूरा समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।